नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मिलने वाले हैं रामेश्वर जी से, जिन्होंने अभी अपने पोते के लिए डीवाईटी टेस्ट कराया है। तो चलिए हम जानते हैं कुछ रामेश्वर सर से किस तरीके से इनको ये साइंस लगी। तो बताएं कुछ रामेश्वर सर, कैसे आप इस साइंस को जान पाए और क्या लगा आपको पूरा ओवरऑल? पहली बार आपके चेंबर में जब मैं आया तो किसी अन्य कार्य से आया था जी, लेकिन आपके चेंबर में मेरी निगाह उस पोस्टर पर पड़ी। ओके, ब्रेन टेस्ट रिपोर्ट पे पड़ी। ब्रेन टेस्ट रिपोर्ट पर पड़ी जी इसके पहले इसकी जानकारी मुझको नहीं थी। जी तो मैंने आपसे पूछा जी और फिर मैंने अपने पोते को का ये टेस्ट कराने को सोचा। जी थोड़ा सा मन में संशय भी था कि हाथ के अंगुलियों के निशान के से पूरी पर्सनालिटी कैसे क्लियर हो जाएगी, कोई जांच कोई ये नहीं। जी लेकिन रिपोर्ट आने के बाद, जी काउंसलिंग होने के बाद जी ये सभी बातें स्पष्ट हो गई जी और बहुत कुछ सच्चाई के तरफ जी आपका काउंसलिंग या रिपोर्ट इंगित कर रहा है, जी जिसको मैं भी महसूस करता था। बिल्कुल। ये रिपोर्ट अच्छी है। बाई प्रोफेशन आप खुद आप बता रहे थे आपने साइकोलॉजी में ही पढ़ाई की है, जी। या आप अपने थोड़ा सा? जी, जी मैं एनसीएट हिस्ट्री से में हूँ, ओके पॉलिटिकल साइंस से हूँ ओके और साइकोलॉजी भी पढ़ा हूँ। मैं बीए तक ओके बीए में साइकोलॉजी पढ़ा हूँ जी और मनोविज्ञान में मेरी रुचि रही है। जी मेरा क्षेत्र बिजनेस और पॉलिटिकल दोनों रहा है। पॉलिटिक्स में मैं अच्छे अच्छे पदों पर रहा हूँ, ओके। तो इसमें मेरा इंटरेस्ट था। और मैंने अभी साइंस को अगर सर मैं बात करूं कि ओवरऑल में टोटल एक हफ्ते का पूरा आपने रिजल्ट देखा है, अभी पूरी काउंसलिंग हुई है, तो अपनी तरफ से गुड, एक्सीलेंट या नॉर्मल में किस तरीके का आप देना चाहिए? नॉर्मल, गुड या एक्सीलेंट, तीनों में से क्या आप देना चाहिए? देखिए, है तो एक्सीलेंट कहने लायक, जी, लेकिन अभी हम इसको गुड ही कहेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी आप एक्सीलेंट के लेवल पर हैं, जी जिसको मुझे कहना चाहिए, जी लेकिन अभी मैं एक्सीलेंट नहीं कहूंगा, मैं गुड कहूंगा। और कुछ दिनों के बाद जो आपने ट्रिक मुझको दिया है, आपने बताया है, उसको करने और आजमाने के बाद बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि एक्सीलेंट। बिल्कुल। अभी आप होता जो है वो 7th क्लास में है, तो बहुत सारी चीज़ें काउंसलिंग उनको बताई गई हैं। जब इसके वो लागू करेंगे तो उसका रिजल्ट देखेंगे तो नो डाउट गुड से एक्सीलेंट की चीज़ें हमें मिल जाएंगी। और अभी तक हम लोगों ने इस काउंसलिंग बाद ये समझ पाए हैं कि हम अपने बच्चे को आईएएस बना सकते हैं या बिजनेस में लेके जा सकते हैं। दोनों में चीज़ें जो है वो आफ्टर 1 ईयर हम लोग री काउंसलिंग में फिर हम लोग देखिए, discuss आज करेंगे। आज के समय में सबसे बड़ी कमजोरी ये है हाँ कि आदमी अपना विचार अपने बच्चों में थोपना चाहता है। जी जैसे मैं मेडिकल पढ़ना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, मैं नहीं बना। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बने, मेरा बेटा नहीं बना तो मेरा पोता बने, जी और ये खासियत उसमें है ही नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं जबरदस्ती उसको क्षेत्र में घसीट रहा हूँ तो इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। काउंसलिंग के दौरान आपने 2-3 बार ये पूछा कि हाँ बेटा मेडिकल में नहीं जाने लायक है, हाँ। तो मेडिकल में 3 स्टार था, तो नहीं है जी। नहीं, इंजीनियरिंग में नहीं जाएगा। हाँ, engineering। तो हमारा मन साफ हो गया जी। कि अब हमें कभी भी उस पर ये दोनों नहीं थोपना है। जी इस समय कोटा में रोज बच्चे जाकर के आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, बिल्कुल इसलिए तो थोपे हुए बच्चे हैं। सही बात। उनकी इच्छा नहीं है कि वो उस क्षेत्र में जाए, लेकिन उनकी गार्जियन की इच्छा जो थोप करके उनको कोटा तक पहुंचा दिए हैं, वो पढ़ाई का बोझ सह नहीं पाते हैं। जी। तो मैं ये गलती नहीं करूं या न करूंगा, इसके लिए मैंने आपका ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया और मैं अपने पोते को उस दिशा में ले जाने का प्रयास करूंगा जो रिपोर्ट पे आपकी आई है। अब इसको पैसे से लेके थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आपने अमाउंट दिया है और उससे जो आपको चीजें मिली, जो क्लियरिटी मिली है, उसकी तुलना थोड़ा सा अपनी भाषा में आप करना चाहिए। देखिए, पैसा 9,900 रुपया मैंने दिया है जी आपको। जी 900 रुपया इस किताब को छपवाने में लग जाएगा। जी आप लोगों को 9,000 रुपया दिया है। जी 9,000 रुपया तो एक साधारण सा टेस्ट हम कराने जाते हैं, जी एमआरआई कराने जाते हैं। जी अगर दिमाग का एमआरआई कराएं तो 9,000 रुपया लग जाता है और वो भी आपको लाइफ टाइम और लाइफ टाइम फैसिलिटी नहीं मिलता और उसका कोई लाभ नहीं मिलता। जी। तो पैसा के हिसाब से बहुत चीप है ये। जी आपकी टीम जितना काम कर रही है, जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सबका शेयर निकाला जाए तो हमको तो लग रहा है कि बहुत चीप है। ये एक तरह की सेवा ही है। बिल्कुल एक तरह की सेवा है। बिल्कुल सेवा है। हाँ, तो ये रही एक हमारी टेस्टिमोनियल, जो कि आफ्टर रिपोर्ट हम लोग काउंसलिंग करने के बाद पेरेंट्स से लेते हैं डियर।
और ये कोई फेक वीडियोस नहीं है, ये एक रियल काउंसलिंग के बाद हम लोग वीडियो कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए। डीएमआईटी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और अपने बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य बनाने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच।